रिसेंटली नेपाल एयरलाइंस ने अपनी मार्केटिंग करने के लिए एक मैप निकाला जहां पर इन्होंने बताया कि इनका कौन कौन सा नेटवर्क पूरे विश्व के अंदर देखने को मिलता है। बट इस मैप के अंदर एक बहुत बड़ी गड़बड़ थी। आप क्लियरली देख सकते हो, ये जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला रीजन है ये इन्होंने पाकिस्तान के अंदर शो कर दिया। ऑफिशियली नेपाल भी इस मैप को नहीं मानता, बट नेपाल एयरलाइंस ने इस मैप को शेयर किया, जिसके बाद प्रॉपर पूरे इंटरनेट पे ब्लैकलिस्ट देखने को मिला। लोगों ने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया नेपाल एयरलाइंस को। हैशटैग बॉयकॉट नेपाल एयरलाइंस जो है वो पूरी तरीके से ट्रेंड हो गया। अब देखो, नेपाल एयरलाइंस ऐसी कोई बहुत बड़ी एयरलाइन है नहीं। ये भारत से काठमांडू से दिल्ली की एक फ़्लाइट रोज़ की चलाती है। इनका प्लान है मैक्सिमम 10 फ्लाइट एक हफ्ते की चला देना, यानी कि दिन की 1.5 फ्लाइट अगर ये चला देंगे ना तो ये बहुत खुश हो जाएंगे। इतनी छोटी सी एयरलाइन है, बट इनका एक बड़ा धंधा चलता है इंडियन से। और अगर मैं सोशल मीडिया पे कहूँ तो इंडियन कम्युनिटी ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर इंडियन कम्युनिटी ने किसी चीज़ को बॉयकॉट करके ट्रेंड चला दिया ना इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसकी हालत पतली हो जाती है। चाहे आप मालदीव्स को देख लो, मालदीव्स के अंदर भी हम लोगों ने वहाँ के टूरिज़्म को जब बॉयकॉट करना शुरू किया तो मालदीव्स की जो टूरिज़्म इकोनॉमी है वो काफ़ी हद तक नीचे आ चुकी है, के कारण ये फ्यूल को इम्पोर्ट कर सकता है। इसलिए इसकी डिपेंडेंसी पूरी तरीके से एटीएफ के लिए इंडिया के ऊपर रहती है। इंडिया सप्लाई करता है नेपाल के अंदर एटीएफ और दूसरे प्रकार के क्रूड ऑयल्स। रिसेंटली आपको याद होगा जब नेपाल ने इंडिया की बॉर्डर पे 100 नेपाली रुपी का कस्टम लगाना शुरू किया, लोगों को परेशान होना शुरू हुआ, जिसके बाद नेपाल के अंदर प्रोटेस्ट भी शुरू हुए थे। उसके बाद इंडिया ने एक बड़ा एक्शन लिया था। इंडिया की बॉर्डर वाले इलाकों में नेपाली गाड़ियों को पेट्रोल देना बंद कर दिया था, जो कि ऑलरेडी चल रहे नेपाल के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस और एनर्जी क्राइसिस को और ज़्यादा ग्रेव बना देता है। ऐसी कंडीशन में देखो, पेट्रोल डीजल अगर हमने भरना बंद किया तो उसकी वजह से वो लोग काफ़ी नुकसान में गए। ठीक इसी तरीके से अगर एटीएफ फ्यूल यहाँ पर इंडिया भरना बंद कर देगा तो नेपाल को और ज़्यादा दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ऑब्वियसली यहाँ पर नेपाल एयरलाइंस के पास में और कोई ऑप्शन था नहीं। बट उसके बावजूद भी मैं यहाँ पर जो बड़ी गलती है वो नेपाल एयरलाइन से ज़्यादा इंडिया की मानता हूँ। क्योंकि अब आप कहोगे ऐसा क्यों? बेसिकली अगर आप देखोगे ना तो गूगल पे जाके एक बार आप सर्च करो इंडिया मैप या फिर ग्लोबल मैप। इंडिया मैप तो फिर भी ठीक मिल जाता है, एक बार आप वर्ल्ड मैप सर्च करो, आपको 90% जो मैप मिलेंगे ना दे आर इनएक्यूरेट। जम्मू कश्मीर आपको इंडिया के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, कभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर आपको इंडिया के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, कभी अक्साई चीन आपको इंडिया के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। एंड व्हाई इट इज़ लाइक दैट? इवन जो दूसरे देश हैं जो ऑफिशियल रूप से वर्ल्ड मैप शेयर करते हैं उसके अंदर भी इंडिया की बॉर्डर इसी तरीके की देखने को मिलती है, जबकि इंडिया हैज़ अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन, इंडिया हैज़ लॉट ऑफ फाइनेंस फॉर द नरेटिव बिल्डिंग एज कंपेयर टू पाकिस्तान। तो फिर हम उस नरेटिव को बिल्ड क्यों नहीं कर पाते? हम इंडिया का ऑफिशियल मैप जो कि इंडिया की प्रॉपर बॉर्डर को दर्शाए उसको गूगल के ऊपर ट्रेंड क्यों नहीं करा पाते? गूगल के ऊपर अगर आप देखोगे तो आपको मुश्किल से इक्का दुक्का मैप मिलेगा, वो भी दूसरी चीज़ों का, है ना। अगर आपको स्पेसिफिक मैप चाहिए, लेट से आपको चाहिए कि दुनिया के अंदर कहाँ कहाँ पर मेजर ऑयल के प्रोड्यूसर हैं, जब आप इस तरीके के स्पेसिफिक मैप सर्च करना शुरू करते हो ना तो वहाँ पर आपको इंडिया का जो ऑफिशियल बाउंड्री है वो मिलेगी नहीं। जबकि इंडिया के पास में एक इतनी बड़ी पॉपुलेशन है जो कि सोशल मीडिया के ऊपर, गूगल के ऊपर एग्जिस्ट करती है, उसके बावजूद भी इस तरीके के मैप जो है वो शेयर किए जाते हैं। इवन चैट जीपीटी से आप एक बार इंडिया का मैप बनवाओ, आप पाओगे वहाँ पर भी इनएक्यूरेसी है। बट कभी भी इन चीज़ों के ऊपर रेड फ्लैग शो नहीं किया गया, कभी भी इन चीज़ों को क्रिटिसाइज़ नहीं किया गया, कभी भी ऐसा नहीं कहा गया भारत सरकार के द्वारा कि चैट जीपीटी इस तरीके की इनएक्यूरेसी को ठीक करे। एटलीस्ट इंडिया के अंदर जो मैप दिख रहे हैं ना उसके अंदर बॉर्डर इंडिया की होनी चाहिए। गूगल मैप को देखो, आप गूगल मैप पे आप देखोगे आपको इंडिया की ऑफिशियल बॉर्डर देखने को मिलेगी एटलीस्ट इन इंडिया, पर ना चैट जीपीटी पे और नॉर्मल गूगल पे जो मैप शो होते हैं उनके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। एंड इट इज़ आवर मिस्टेक यार, हम क्यों हमारी बॉर्डर को पूरे विश्व के अंदर जो ऑफिशियल बॉर्डर है उसको नरेटिव बिल्डिंग के जरिए फेमस नहीं कर पा रहे? तो दिस इज़ अ वेरी बिग इशू जो कि इंडिया यहाँ पर फेस कर रहा है।
हालांकि इंडिया और नेपाल के बीच में भी मैप को लेके कुछ इश्यूज हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहां पर आपको कंप्रहेंसिव UPSC CSE की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा कराई जाएगी। स्टडी मटेरियल, 1-on-1 मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ आपको मिलेगा मार्केट के मिनिमम रेट के अंदर। तो SRC10 कोड का यूज़ करने के बाद आपको 60% तक का डिस्काउंट और 6 महीने तक का एक्सटेंशन मिल जाएगा। अब नेपाल और इंडिया के बीच में जो कार्टोग्राफिक वॉर है, जो कॉन्फ्लिक्ट वॉर को लेके देखने को मिलता है, मैप को देखने को मिलता है, वो है ये वाला रीजन। ये है काला पानी, जो कि 1960 से इंडिया के द्वारा हैवीली मिलिटराइज है, इंडिया के कंट्रोल में है। बट नेपाल ये लिपू लेक, काली रिवर और लिम्पियाधुरा, ये जो ट्रायंगल है, इसके ऊपर क्लेम करता है। नेपाल का क्लेम ये है कि 1816 में जो सगौली की ट्रीटी हुई थी, उसके अंदर अंग्रेज़ों ने नेपाल की बॉर्डर तय की थी, ईस्टर्न बॉर्डर मैची रिवर पे एंड वेस्टर्न बॉर्डर जो है वो काली रिवर पे। ऐसी कंडीशन में इनका कहना ये है कि काली रिवर जो है वो यहाँ से निकली हुई है, जो कि 1850 के पहले ये मानी जाती थी। बट 1850 के बाद से जो अंग्रेज़ों के द्वारा मैप शो किया गया है, उसके अंदर काली रिवर ये वाली है, और इस वजह से इंडिया जो है वो ये वाली बॉर्डर आज के समय पे मानता है। 1960s के समय पे जब इंडिया चाइना का वॉर भी हुआ था, उस समय पर भी यहाँ पर जो लिपू लेक पास है वो भी इंडिया के कंट्रोल में था। तो ऐसी कंडीशन में जो डी जुरे इस समय पर स्टांस है, जो कंट्रोल है, वो इंडिया का है। बट यहाँ पर जो मांग है वो नेपाल की देखने को मिलती है। आई होप दोस्तों ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SRC10 कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो। हमारी बैचेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, बिल्कुल से आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद। पाकिस्तान और चीन की तरफ दिखा दिया गया। साथ ही इस मैप में इंटरनेशनल बॉर्डर्स को लेकर कई बड़ी गलतियां थी। अब ये पोस्ट आते ही सोशल मीडिया पर लोग भड़क गए, मैप को लेकर विवाद और आलोचना होने लगी। किसी ने कहा कि हमें लगता था नेपाल के लोग हमारे दोस्त हैं, लेकिन अब नेपाल चीन के बहुत करीब जाता दिख रहा है। वहीं दूसरे यूजर ने कहा कि आज नेपाल एयरलाइंस ने अपने फ्लाइट नेटवर्क का एक पोस्ट जारी किया, जिसमें भारत मैप के साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ किया है। आप जब ये दोनों मैप देखें तब पाएंगे कि नेपाल ने कश्मीर वाले हिस्से को भारत से हटाकर चीन और पाकिस्तान में दिखाया गया। ये अति संवेदनशील घटना है। मामला और गर्म तब हुआ जब फिल्म एक्टर और नेता खेसारी लाल यादव ने भी इस पर तंज किया। उन्होंने लिखा, कोई बता पाएगा कि क्या सोच के नेपाल एयरलाइंस भारत के नक्शे में ऐसा छेड़छाड़ किया है, और वो भी जम्मू कश्मीर को लेकर। ये मामूली बात नहीं है, जानबूझकर किया हुआ काम लगता है, इसको चिढ़ाना बोलते हैं। मामला बढ़ा तो नेपाल एयरलाइंस ने ये पोस्ट हटा लिया। एयरलाइंस ने एक्स पर लिखा कि हम अपने सोशल मीडिया चैनल पर हाल ही में साझा किए गए नेटवर्क मैप में हुई गलती के लिए ईमानदारी से माफ़ी मांगते हैं। इस मैप में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ी गंभीर मानचित्र संबंधी गलतियां थी। ये नेपाल या नेपाल एयरलाइंस के आधिकारिक रुख को नहीं दिखाती। एयरलाइंस ने आगे कहा, हमने तुरंत उस पोस्ट को हटा दिया है और आंतरिक समीक्षा कर रहे हैं, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि हमारी सामग्री सटीकता के उच्चतम मानकों पर खड़ी उतरे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत और बाकी पड़ोसी देशों से उनके रिश्ते बहुत अहम हैं, और अगर किसी की भावना आहत होती है तो उन्हें खेद है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। नेपाल एयरलाइंस के पोस्ट हटाने के बाद खेसारी ने कहा, माय डियर नेपाल एयरलाइंस, पोस्ट डिलीट करके भाग जाने से काम नहीं चलेगा, जवाब देना पड़ेगा। माफ़ी मांगिए या फिर मंशा बताइए कि क्यों ऐसा किए। इतना शांत और अच्छा पड़ोसी आखिर किस मजबूरी में ऐसा गलती करने लगा। खैर, नेपाल एयरलाइंस ने अपनी इस गलती के लिए भारत से माफ़ी मांग ली है। बता दें कि भारत और नेपाल के बीच मैप को लेकर विवाद काफ़ी पुराना है। दोनों देशों के बीच कुछ इलाकों को लेकर पुराना झगड़ा है, खासकर लिपू लेक, काला पानी और लिम्पियाधुरा। ये इलाके भारत, नेपाल और चीन के बॉर्डर के पास आते हैं। भारत इन्हें अपने राज्य उत्तराखंड का हिस्सा मानता है, जबकि नेपाल कहता है कि ये हमारे देश का हिस्सा है। साल 2019 में जब भारत ने जम्मू कश्मीर का पूर्ण गठन किया था और नया नक्शा जारी किया था, तो नेपाल ने उस पर आपत्ति जताई थी। फिर 2020 में मामला और बढ़ा जब भारत ने लिपू लेक तक सड़क बनाई। नेपाल ने इसका विरोध किया और आखिर में नेपाल ने अपने संविधान में संशोधन करके नया नक्शा जारी कर दिया। इस नए नक्शे में नेपाल ने इन विवादित इलाकों को अपने